let's record the session. This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, and this is a special session for all those students who have a problem with the verb. जो students verb को समझ ले, मैं समझता हूँ कि वो किसको समझ लेंगे, वो समझ लेंगे अंग्रेजी को, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वर्ब। अब आप देखिए, सबसे पहले आपके पास सामने आ रहा है मेन वर्ब। जिंदगी में सबसे पहले मेन वर्ब आएगा आपके पास। और मेन वर्ब के बाद आपके पास आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ी सी आप बड़ी हो जाए, अब आप देखें आपको कितने सारे वर्ब्स के नाम बता दो। जब आप मेन वर्ब को एक्सप्लोर करेंगे, मेन वर्ब का दरवाजा खोलेंगे, चले लिखते हैं आपके लिए, मजा आएगा, याद रहेगा। अभी जैसे जिले मैंने बात की ना, इस तरह की बातें किया करें यार, आप लोग शेयर करते ना तो फिर थोड़ी सी फिक्र हो जाती है। और आप लोग बोला करें, सॉल्यूशन जब ही निकलते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं टीचर को, सर कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें। देखो, वर्ब जिंदगी में आया तो उसके बाद कौन आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब को के अंदर जाओगे तो तुम्हें कौन दिखेगा, स्टेट वर्ब और एक्शन। ठीक है, अच्छा, फिर वापस जाते, वर्ब का दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हें एक और रास्ता भी मिलेगा। कभी कभार वर्ब से पहले, जब वर्ब मेन वर्ब से पहले तुम्हें कौन मिल जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। याद रखना, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा आता है तो मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब के बाद नहीं आता। ठीक है, अगर आएगा, ऑप्शनल है। अब आओ, ये वाली बात अगर तुम्हें समझ आ गई है, ये चार्ट अगर तुम्हें क्लियर हो रहा है कि वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, स्टेट वर्ब। अच्छा सर, अभी आपने एक नाम और भी लिया था, मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब आया, बहुत अच्छी बात आपने की, अगर मॉडल वर्ब आया तो चलो उसकी भी देखो। वर्ब, ये देखो, अब तुम चाह रहे हो कि मॉडल वर्ब भी आए, तो मॉडल वर्ब पहले आता है, मॉडल वर्ब के बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आएगा, मतलब मैंने आपको बता दिया ऑक्सिलरी वर्ब ऑप्शनल होता है। उसके बाद बताओ क्या आएगा, मेन वर्ब। उसके बाद, अब ये जो मेन वर्ब है, बेसिकली इसके अंदर दो वैरायटीज है। कौन कौन सी, एक्शन और एक्शन और स्टेट वर्ब। आ गई बात समझ। आप यकीन करें, आपने दुनिया में जितनी अंग्रेजी बोली जाती है वो इन दो चीजों पे रहते हुए बोली जाती है। क्यों, क्योंकि सर ने ये जो पहली बात लिखी है, ये जो पहली बात है, अब देखिए मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ, ये टेंसेस है और ये मॉडल वर्ब्स है। मैं इसका नाम ही मॉडल वर्ब कर दिया। ये मॉडल वर्ब की दुनिया है। मॉडल, जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे अभी आज के सेशन में, अगर आपके साथ डिस्कस हुए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर जो फॉर्मेशन इस्तेमाल होती है, टेंसेस और मॉडल्स, बस यही दो फॉर्मेशन है। जो लोग कह रहे हैं ना अभी हमें समझ नहीं आ रही ग्रामर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी तो कुछ ऐसा मैंने आपके साथ किया ही नहीं है कि आप कहें कि हाँ भाई अंग्रेजी आ गई है, बोलना शुरू कर रहे हैं। नहीं, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने बता दिया, पहली स्टेज सिर्फ आपको मिजाज को क्लियर करेगी, बोलने का तो ख्वाब अभी दिल से निकाल दें। ठीक है ना, अभी तो आपको अंग्रेजी से दोस्ती करनी है। यू हैव टू हैव फ्रेंडशिप विद दिस लैंग्वेज। 12 लेक्चर जब मुकम्मल हो जाएंगे, आप सुन लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई, फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई ये जो है वो अब हमारे, अब हमें समझ आ रहा है। लेकिन उससे पहले समझ नहीं आ सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। It tells us about time. It also describes a situation. Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. Verb is a word.
अब देखिए वर्ब सबसे पहला काम, वर्ब का यहाँ लिखा है एक्शन एंड स्टेट, फिर कहता है टेल अस अबाउट टाइम। मैं कहता हूँ वर्ब की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो क्या है? टाइम। मेरे हिसाब से वर्ब की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो क्या है? टाइम। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब is a word which tells us about time. यकीन नहीं आ रहा? अपनी गुनाहगार आंखों से देखिए। He writes a letter, he wrote a letter. He writes a letter, he wrote a letter. He write a letter, he wrote a letter. आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आ रही है? Time. आपके टाइम। He writes a letter, he wrote a letter. He writes a letter, he wrote a letter. अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ he is at home और he was at home, सबसे पहली बात जहन में कौन सी आ रही है? सबसे पहली बात जहन में फिर वही आ रही है, कौन सी? प्रेजेंट और पास्ट। तो सर Time. करें कि जब भी वर्ब को देखोगे तो सबसे पहले किस चीज को डिफरेंशिएट करोगे कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है? फिर दूसरी तरफ जाना, और दूसरी चीज क्या होती है? एक्शन या स्टेट। एक्शन, एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है? एक्शन सिंपल होता है, प्रोग्रेसिव होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। एक्शन चार तरह के होते हैं, ठीक है ना? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक्शन से मुराद खाना, पीना, उठना, बैठना वगैरह वगैरह वगैरह। और ये चार मुख्तलिफ सिचुएशंस होती है एक्शन, जो मैंने अभी आपको बताई, अभी आगे फिर आएगी। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर सिर्फ दो सिचुएशंस होती है, एक सिंपल और एक परफेक्ट। ये बात भी याद रखिएगा, अभी आगे आने वाली। अच्छा, उसके बाद देखिए इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्तेफाक। ये इत्तेफाक देखिएगा, इस आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, ही हैड अ कार। प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टेटिव सेंटेंसेस है, स्टेट वर्ब है, पोजेशन की बात हो रही है। लेकिन इत्तेफाक के हैव जो वो एक्शन वर्ब भी है। आई हैव अ बाथ, ही हैज अ बाथ, ही हैड अ बाथ, बराबर है किसके? आई टेक अ बाथ, ही टेक्स अ बाथ, ही टुक अ बाथ। यानी कि हैव दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, एक्शन वर्ब भी बन सकता है और स्टेट वर्ब भी बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? और आगे अभी पढ़ेंगे आज की क्लास में तो आपको पता चलेगा कि हैव ऑक्सिलरी वर्ब भी बन सकता है। वाह, यानी कि हैव बहुत परेशान करने वाला है, बिल्कुल। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अभी मेन वर्ब आपने देखा, मेन वर्ब आपके पास कितनी तरह के होते हैं? मेन वर्ब आपके पास दो तरह के होते हैं। मेन वर्ब आपने देखे एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। अब आपके पास आ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, पार्टी शुरू हो रही है। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल्स अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब करते क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करते हैं। दे आर मीनिंगलेस बट दे मेक आवर सेंटेंस मीनिंगफुल। होते ये मीनिंगलेस है लेकिन हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। अच्छा, आज से पहले पता नहीं आप लोग क्या कहते थे, बहुत लोग, बहुत सारे सर ये auxiliary verb को helping verb भी बोलते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आपसे पूछ ले या कोई भी पूछ ले, डू बी बताइए ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 3 तीन। कौन कौन से? 3 होते हैं, कौन कौन 3 से? होते हैं सर। do be have डू बी हैव। डू बी और have। अच्छा, इनकी औकात क्या है, इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में बात करते हैं। और याद करें मेरा प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में बताया था।
बताया था नहीं बताया था? और आपसे ये कहा था, और आपसे ये भी कहा था कि ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं ये मीनिंगलेस होते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी मीनिंगलेस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में लगाते हैं तो ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देता है। अब आप देखिए इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो टाइम, और मेन वर्ब बेसिकली करता क्या है? मेन वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। अब देखो सर ने नीचे टाइम को भी खोल के रख दिया है। टाइम बोले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिचुएशन मींस, present, past, or future. और सिचुएशन का मतलब सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेस। अब आपके पास सबसे पहला ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है डू। डू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। याद करो बचपन में पढ़ा था, डू डज और डिड, लेकिन उसके अब्बू कौन है? डू। लेकिन जब उन फॉर्म्स को आप खोलेंगे तो देखिए नीचे आपको एक और चीज नजर आ रही, विल, डज, डू, डिड। ये सब कहां पर इस्तेमाल होंगे? सिंपल सिचुएशन। और सबके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डू यू अंडरस्टैंड? डज ही अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? विल Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। चले आगे। याद रखना, ये याद करने वाली बात है, इसको भूलना नहीं है। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब नेगेटिव में जाएगा तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई विल नॉट अंडरस्टैंड। आ गई बात समझ? अच्छा, उसके बाद देखिए बी प्लस वर्ब आईएनजी। अब जब आप बी को इस्तेमाल करेंगे, ये बुनियादी बातें बता रहा हूं, जहन में रखो। बी का मतलब इज एम आर, बी का मतलब वॉज वर, बी खुद, अगर बी खुद आएगा तो फ्यूचर में आएगा विल बी। तो ये क्या बन गया? फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है? टाइम के बारे में बताता है। ऑक्सिलरी वर्ब टाइम के बारे में बता रहा है। और ये वर्ब आईएनजी किस चीज को जाहिर कर रहा है? प्रोग्रेसिव, Continuous. कंटिन्यूअस, जिसे आप लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग वाज गोइंग ऑन, समथिंग विल बी गोइंग ऑन। इज एम आर, वाज वर के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? वर्ब आईएनजी। अब आइए तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब और आखिरी, हैव। हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? जिंदगी भर याद करते आए आप लोग, थर्ड फॉर्म। ये बात सबको याद है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो हैव है, इसको प्रेजेंट में हैव और हैज बना देते हैं, पास्ट में हैड बन जाता है और फ्यूचर में विल हैव। बहुत कम इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और ये जो थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म किस चीज को जाहिर करती है? सिचुएशन को। कौन सी सिचुएशन? परफेक्ट। आपको टेंसेस याद आते हुए नजर आ रहे हैं जिंदगी में जो आपने पढ़े थे? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, याद आ रहे हैं? Yes, sir. वो कितनी मुश्किल अंदाज से पढ़ाए गए थे, और एक एक टेंस पढ़ाया गया था। यहाँ पर आप अभी, आप आज जब क्लास खत्म होगी तो सारी की सारी फॉर्मेशंस आपके दिमाग में होगी टेंसेस की, इंशाल्लाह। अच्छा, आगे देखिए, अब एक और सिचुएशन आ रही है। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी जिसे आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब देखिएगा, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव जब होता है तो क्या होता है? ये देखिए, आपने वर्ब आईएनजी तो ले आए, क्या देखकर? प्रोग्रेसिव देखकर।
लेकिन अब मसला ये हुआ कि वर्ब आईएनजी तो अपने बाद अपने से पहले बी लेता है। आपने कहा हाँ सर ये बात तो है, ये तो ऊपर देखिए अभी फैसला हुआ था वर्ब आईएनजी से पहले बी आएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने कहा चलो बी से चल के पूछते हैं, इस मसले का शायद बी के पास हो। तो बी के पास गए तो बी ने कहा भाई मेरे बड़े भाई को ले जाओ, फारिग बैठा हुआ बी। बी का बड़ा भाई कौन? बी। थर्ड फॉर्म बी की क्या है? बी। तो जब बी लगाया तो बन गया परफेक्ट, जब वर्ब आईएनजी लगाया तो बन गया प्रोग्रेसिव। अब सवाल ये था कि थर्ड फॉर्म तो अपने से पहले हैव लेती है, देख लो ऊपर बी से नीचे हैव बीन के ऊपर देखो, ये देखो थर्ड फॉर्म तो अपने से पहले हैव लेती है, तो हैव को भी लाना पड़ा। तो क्या बन गया? हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, और सिचुएशन कौन सी तैयार हो गई? परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन अब अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव या हैज आएगा, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो हैज और हैव किस में बदल जाएगा? हैड में कैसा? सर, हैड में सर, हैड में बैठा दिमाग में? नहीं बैठा? यस सर। बचपन में फॉर्मूले ऐसे याद कराए थे जिससे? नो सर। वो तो पता नहीं कितने सफात मेरे फॉर्मूले लिख लिख के पता नहीं कितने सफे जाया किए थे मेरे, लेकिन याद नहीं है मेरे। आइए अभी और याद करा रहे, आप टेंशन नहीं ले, याद करा कर ही भेज दे मैंने आज। ये देखिए दोबारा सिंपल सिचुएशन आपके सामने। डू यू अंडरस्टैंड? डज इट रेन? डिड शी इनवाइट? विल यू कम टुमारो? देखिए क्या तमाम सेंटेंसेस में आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड? डज इट रेन हियर? डिड शी इनवाइट यू? विल यू कम टुमारो? यस सर। आपको ये जहन में बैठ रही है, जब भी डू डज डिड या विल आएगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये बात दिमाग में बिठाओ, नजरों से बड़ा फर्क पड़ता है जब किसी चीज को देखते हैं और वो चीज हमारी आंखों के सामने होती है, और वो हमारे जहन में से, हमारी आंखों से हमारे जहन में जाती है, जहन से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाटा चला जाता है तो वो जबान पर आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से जबान में नहीं आता। तो हमें चीजों को रिवाइज जब करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, चलिए विल बी वे आप देखें प्रोग्रेसिव में क्या होता है? बी विल बी इज एम आर वॉज वर्क, देख लो जुमले की शक्ल में आ गया, इट इज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग, इट विल बी वर्किंग। आ गई बात समझ? इट इज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग, इट विल बी वर्किंग। परफेक्ट में देखो have has plus third form of verb, had plus third form of verb, will have plus third form of verb। सेंटेंस की शक्ल में देखो I have joined SKH, यहाँ पर have और join क्या है सर? have auxiliary verb है, join third form है। I had joined SKH when you called, had auxiliary verb है, join third form है सर। I will have improved my English by the end of this session। I will have improved ये क्या है सर? will have auxiliary verb है, improved main verb है, ऐसा ही है। अब देखिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव, सर इसको एक दफा प्लीज फिर रिवाइज कर दें, ये लास्ट वाले को। ये देखिए I will have क्या है? ये auxiliary verb है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है? थर्ड फॉर्म है। I will have थर्ड फॉर्म improved, ऑफ। थर्ड फॉर्म परफेक्ट को शो कर रही है, will फ्यूचर को शो कर रहा है, और थर्ड फॉर्म से Yes, पहले sir. हैव लगाना फर्ज है, तो हैव लगाना। सर Future ये perfect। फ्यूचर सर ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये आई विल फ्यूचर हैव इम्प्रूव माय। ये फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट को कैसे पहचाना? थर्ड फॉर्म से। फ्यूचर को कैसे पहचाना? विल से। थर्ड हैव क्यों आया? विल से हैव क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? परफेक्ट। क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हैव आता है लाजमी तौर पे। सर ऊपर तो हैड आया है, तो बेटा वो पास्ट परफेक्ट है। अच्छा
और उसके ऊपर हैव आया वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैज आ जाता तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज जॉइंड एसकेएच। आ गई बात समझ? आगे चलते। अब देखिए हैज बीन और हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अगर हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी है तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। और अगर हैव और हैज लिखा है तो प्रेजेंट है, हैड लिखा है तो पास्ट है। फ्यूचर में तो इस्तेमाल ही नहीं होता, देखे 0% लिखा हुआ है फ्यूचर पर, लेकिन फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने, आपको याद होना चाहिए। कोई पूछेगा नहीं तो आपको कहीं लिखना पड़ेगा इसको, लेकिन नॉलेज में है। अच्छा, दो सेंटेंसेस देखिए। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004 और आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2004। इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप देखते हैं तो बताइए आपको डिफरेंस कहाँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है और एक पास्ट है? सर हैव और हैड So have और had हैव जो past है प्रेजेंट और के have लिए और हैड present है। पास्ट का है। अच्छा, ये बात तमाम स्टूडेंट्स के जहन में बैठ चुकी है कि जो पहला वर्ब होता है वो हमेशा टाइम के बारे में बताता है। जैसे हैव प्रेजेंट की बात कर रहा है और हैड पास्ट की बात कर रहा है। क्या ये बात तमाम स्टूडेंट्स के जहन में बैठ चुकी है? Yes, sir. चलिए यस सर। यस सर। चले अब जल्दी से, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। राइट लगाऊं, रिटन लगाऊं, राइटिंग लगाऊं, रोट लगाऊं, मुझे नहीं Writing. समझ आ रहा। I am समझ नहीं आ writing. रहा। आई एम राइट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। आप लोग मेरी मदद करेंगे और आपकी चैट्स पढ़ सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं। ठीक है, चलिए अब आप जो भी लिखेंगे वो सिर्फ मुझे दिखेगा और दिस इज कॉपी चेकिंग कि कौन कितने पानी में है। सबा जुबैर का जवाब आ गया, लाबिया का भी आ गया, और आई एम राइटिंग। अच्छा, मैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपके लिए एक क्लू है। आप सिर्फ 3 डॉट 2 डॉट करके जवाब लिख दे, 2 डॉट करके जवाब लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। 2 डॉट करें, ऊपर वर्ब्स लिखे हुए, राइट लगाना है, रिटन लगाना है, राइटिंग लगाना है, रोड लगाना है, राइट्स लगाना है, कौन सा लगाना है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है ना? समटाइम्स आई साउंड लाइक लाहौरी पीपल। यस, 2 डॉट डिड यू राइट, डिड यू राइट। सिद्रा कंवल का जवाब बिल्कुल सही हुआ। 2 डॉट करके लिखिएगा ना तो मैं आपके जवाब को नोटिस में लूंगा। अगर आपने 2 डॉट करके नहीं लिखा तो मैं आपके जवाब को इग्नोर कर दूंगा, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है। डिड यू रोट नहीं हो सकता, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं नाम नहीं लूंगा जो गलती करेगा। डिड यू रोट नहीं हो सकता। डिड यू हमेशा क्या होगा? डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू। मेरे साथ चले, अपना आंसर लिख कर रखिए, जैसे मैं 3 बोलूं फिर 3 का जवाब भेजे, वरना निकल जाएगा ऊपर, फिर मैं आपका नाम नहीं देख सकूंगा। डिड यू राइट, यस, वेरी गुड हिंसा। नंबर 3, नंबर 3, जहां मैं 3 बोलूं ठक से एंटर दबा दो, 3 डॉट करके। यस, वेरी गुड सिद्रा, वेरी गुड यासिर। यासिर राजपूत, बेटा अपना नाम लिख दीजिए ना सही। लड़कियों की क्लास में लड़का कहाँ से आ गया? यासिर राजपूत अपना नाम लिख दे। डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू राइट हो गया। अच्छा सही है, देखा, ओके। हैव यू रोट नहीं हो सकता, नहीं, हैव यू रोट नहीं हो सकता। सो हैव यू के बाद थर्ड फॉर्म आती है हैव यू रिटन, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। नंबर 4, ही इज नॉट, वेरी गुड, ही इज नॉट he is not writing, very good. Number 5, does he, does he, does he, नहीं, राइट में एस तो नहीं लगेगा, सोचो, डज ही एस लगेगा?
Does he write? Very good. Do you? Number 6. Do you? Very good. Do you? अब आ गया, सबको समझ आ गया. Do you write? एस नहीं लगेगा भाई. Do you? नहीं नहीं नहीं. Do you write? गलती से लगाया आप लोगों ने एस. वर्दे. नंबर 7. 7 डॉट करके करें. वेरी गुड लाबिया. सबसे पहला जवाब वर्दे. नहीं, सबक क्या लिख रही हो? सोचो. आर कहाँ से आ गया? वर्दे. राइट आएगा, रिटन आएगा, रोट आएगा, क्या आएगा? वर्दे. नहीं नहीं, रोट कहाँ से आएगा भाई? देखा, सोचिए. अरे जिले होगा, क्या हो गया भाई? कैसी बातें कर रही हैं आप? वर्दे. इज एम आर वॉज वर के बाद क्या आता है? पिज्जा. बेटा क्या हो गया? थोड़ा सा जहन पे जोर डालो बेटा. वेरी गुड सबा. इकरा बेटा क्या हो गया है? वर्ग के बाद क्या आता है? सोचो सोचो. वेरी गुड निगार. जिल्लेबा आप कहाँ चली गई? राइट्स कहाँ आएगा? वर्दे. 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 नहीं खदीजा, नहीं नहीं अमीरा, नहीं. अरे नहीं नूरुल है, तुम लोग को सब लोगों ने बर्बाद कर दिया. इनको बर्बाद कर दिया आज. फिजा. वेरी गुड. नहीं जिले होगा. सारे सारे ट्राई कर लिए आज. जो लिखना है वो नहीं लिखा. अब तो अब चौथा ऑप्शन सही होगा. वर्दे राइटिंग. नंबर 8. है सारा रिटन. है सारा रिटन सही है. 8 डॉट करके लिख देना है ना, मैं समझ जाऊँ. है सारा रिटन. 8 डॉट करके आप सिर्फ फॉर्म भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा. पूरा सेंटेंस ना लिखे, नो प्रॉब्लम. नैला खाना आपका नाम ले लिया बस. और बोलो. अस्तगफिरुल्लाह. फिजा में कहा जाके सर फाड़ो. सोच लो. नंबर 9 के साथ तुमने क्या किया है? सोचो. ये तुम्हारी गलती से मैं देख सकता हूँ, टेंशन नहीं लो. नंबर 9 प्लीज. हिफ्जा. और हिफ्जा सोच लो. नहीं, आई मिस हर कहाँ से हो गया? राइट लिखता है, रिटन लिखता है, रोड लिखता है, ऑप्शन ऊपर दिए हुए. आई मिस हर एवरीडे कहाँ से आएगी? नंबर 9 प्लीज. अस्तगफिरुल्लाह. लाबिया का सही जवाब आया अभी तक. सबा जुबैर का सही आ गया. सबिया खान भी आ गई भाई मैदान में. सही है. नाइला खान सही. नूरुल ऐन सही. अस्तगफिरुल्लाह. फिजा क्या होगा तुम्हारा? अमीरा सही. फिजा जवाब लिखो. जब फिजा जवाब सही लिखेगी तो मैं आगे चलूंगा. जी सब आपका 9 सही है. 10 लिखे आप. 9 9 जिले का नहीं. 9 और नहीं. 9 का आप लिखे अभी दोबारा. हिफ्जा ने 9 का सही जवाब लिख दिया है. कुछ लोग 10 पर पहुंच गए. सही है. लिखा था आपका 10 का. जिले होगा. अब सही आपका जवाब हो गया. आगे जा सकती है आप. फिजा बहुत शुक्रिया आपका. आई राइट एवरी डे. सीधी बोल दी और आप इसको इधर उधर घुमा रही थी. आई राइट एवरी डे. 9 का होगा राइट. अभी भी कुछ लोग हैं पूछ रहे हैं. आई राइट. बेटा आई के साथ ऐसा ही उसको हम कहाँ लगती है? आई राइट एवरी डे. आई राइट एवरी डे. ये कॉपी चेक कर रहे हैं सर, समझ ले. पूरी क्लास में घूम रहे हैं, सबकी कॉपी को देख रहे हैं. बड़ा मजा आता है इसको. आई डैश यस्टरडे. आई डैश यस्टरडे. आई आई डैश यस्टरडे. ये तो सबका सही होना चाहिए. आई रोट यस्टरडे. आई रोट यस्टरडे. नंबर 11. 11 डॉट करके लिखिएगा. पिज्जा का जवाब सबसे पहले आया और सही आया. रूरल एंड सोच ले. 11 डॉट करके चाहिए जवाब. रूरल एंड सोच ले. बाकी सबके सही है. नाइला, जिले होमा, इकरा भी आ गई भाई मैदान में. आ गई. हम भी लिखते हैं, हमारा नाम भी कर ले. अमीरा. सुभान अल्लाह.
ईट्स कहाँ से आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप शॉर्टकट मार रही है, राइट्स लिखे ना, ईट्स कहाँ से आ गया? ही ईट डेली, तो फिर अगले उसमें ईट लेटर है तो वो फिर ईट लेटर थोड़ी नहीं होगा ना, राइट ही लिखना है। ही राइट्स डेली। चले, आ गई बात समझ। अब आप लोग ले लीजिए जरा एक स्क्रीनशॉट, असाइनमेंट नोट कीजिए। 11 से लेकर 30 तक, 11 से लेकर 30 तक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, शाबाश। और 31 से लेकर 41 तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आज रात सोने से पहले इसके जवाब चाहिए, ठीक है ना? 11 से लेकर 40 तक। आइए आगे चलते हैं और एक असाइनमेंट नोट कर ले। और स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करना है सर इसका बता रहे हैं। बताया आपको, आपके बाइक्स खोल दिए मैंने। चेकिंग का क्राइटेरिया आपको अच्छा लगा? दिस इज हाउ वी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने पिक्चर लेनी है एक बार तो Yes, स्टार्टिंग की। sir. Excuse me, sir. Sir, starting की picture. 11 के से लेकर वाली पिक्चर चाहिए। एक से लेकर 35 तक ले ले। लगाना इसमें यही है, राइटिंग रोड राइट्स, ठीक है? और उसके बाद ये इसकी तस्वीर है। मजा आएगा ये, अगर आपने फिलअप कर लिया ना, आपकी बुनियाद खड़ी हो गई। अभी फाउंडेशन पढ़ रही है, फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं हम, खुदाई जा रही है। चलो अब स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो। करना क्या है सर, एक सेंटेंस मैंने हर टेंस में इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने लिखा ही ड्राइव्स अ कार, मैंने भी आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, दे राइट लेटर्स, ऊपर लिखा हुआ है दे राइट लेटर्स, ये लिखा हुआ, ठीक है? मैंने ही ड्राइव्स अ कार को देखो, उसका अफर्मेटिव भी बनाया है, नेगेटिव बनाया, क्वेश्चन बनाया, नेगेटिव क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन में WH वर्ड बनाया, WH वर्ड का भी नेगेटिव क्वेश्चन बनाया। ही ड्राइव्स अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार? इधर देखिए गौर से, मैंने इसको करीब कर दिया। He drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car, doesn't he drive a car, why does he drive a car, why doesn't he drive a car? हो गए 6 प्रेजेंट के 6। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 6। he is driving, he is not driving, is he driving, isn't he driving, why is he driving, why isn't he driving? फिर परफेक्ट के 6। he has driven, he has not driven, has he driven, hasn't he driven, why has he driven, why hasn't he driven? फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 6। स्क्रीनशॉट ले लो। He has been driving a car, he has not been driving a car, has he been driving a car, hasn't he been driving a car, why has he been driving a car, why hasn't he been driving a car? फिर पास्ट सिंपल के 6। he drove, he did not drive, did he drive, didn't he drive, why did he drive, why didn't he drive? फिर पास्ट प्रोग्रेसिव के 6। he was driving, he was not driving, was he driving, wasn't he driving, why was he driving, why wasn't he driving? फिर परफेक्ट के 6। he had driven a car, he had not driven a car, had he driven a car, hadn't he driven a car, why had he driven a car, why hadn't he driven a car? फिर perfect progressive के 6। he had been driving a car, he had not been driving a car, had he been driving a car, hadn't he been driving a car, why had he been driving a car, why hadn't he been driving a car? यानी 24 प्रेजेंट के, 24 पास्ट के कितने हो गए? 48। 48 घंटे दे रहा हूँ, 48 घंटे का अल्टीमेटम है आपके पास। ये 48 जुमले आपको किस सेंटेंस के लिखने हैं? दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। अब मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपके साथ, आप गौर से सुनिएगा। they write letters, they don't write letters, do they write letters, don't they write letters, why do they write letters, why don't they write letters, why do they write letters, why don't they write letters? They are writing letters, they are not writing letters, are they writing letters, aren't they writing letters, why are they writing letters, why aren't they writing letters? They have written letters, they have not written letters, have they written letters, haven't they written letters, why have they written letters, why haven't they written letters? They have been writing letters for a long time, they have not been writing letters for a long time, have they been writing letters for a long time, haven't they been writing letters for a long time,
Why have they been writing letters for a long time? Why haven't they been writing letters for a long time? They wrote letters, they did not write letters. Did they write letters? Didn't they write letters? Why did they write letters? Why didn't they write letters? They were writing letters, they were not writing letters. Were they writing letters? Weren't they writing letters? Why were they writing letters? Why weren't they writing letters? They had written letters, they had not written letters. Had they written letters? Hadn't they written letters? Why had they written letters? Why hadn't they written letters? They had been writing letters, they had not been writing letters. Had they been writing letters? Hadn't they been writing letters? Why had they been writing letters? Why hadn't they been writing letters? आपके पास 48 आवर्स है, इन 48 सेंटेंसेस को लिखना है, जहन में बिठाना है, ताकि हमारी जो ग्राउंड फ्लोर है वो तैयार हो सके, जिसपे हमें अंग्रेजी बोलनी होती है। लोग कह रहे ना ये अभी हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, अरे कैसे बोलोगे, पहले ग्राउंड फ्लोर तैयार तो होने दो। अभी तो हमने पिलर डालने के लिए खुदाई की हुई है, अभी पिलर्स डालेंगे, अभी तो सिर्फ आपने एक साउंड का पिलर डाला है, अभी एक सिंटेक्स का डाला है, अब ग्रामर शुरू हुई है, अब ग्रामर शुरू हुई है, अभी इसका एक पिलर डलेगा, अभी वोकैबुलरी का भी एक पिलर है, वो जो आपको वर्कबुक दी है, जब स्टेट वर्ब्स पढ़ोगे वहां पे एक वोकैबुलरी का पिलर डालेंगे, एडजेक्टिव का, ठीक है ना। 4 पिलर्स तो डालने दो कम से कम, और फिर 5वां पिलर तुम लोगों ने पहले डाल दिया था डिस्कशन क्लास में, लिसनिंग का, ठीक है ना। 5 पिलर्स हो गए, और उसके बाद 5 पिलर्स तो कम से कम चाहिए एक बिल्डिंग को। 4 पिलर्स चलो कर दो एक बीच में, नो प्रॉब्लम, हो जाएगी बिल्डिंग खड़ी, ठीक है ना। बाकी बीम से काम चला लेंगे। क्लियर, बात समझ आ रही है भाई? नेक्स्ट कॉल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सैटरडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस 100% मुतवक्का है, बादल आए हुए एक्स्ट्रा क्लासेस के, तो आप लोगों के सेशन की एक्स्ट्रा क्लासेस आ रही है। वैसे रेगुलर डेज में तो बहुत पैक होता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे लेनी है, ठीक है ना। आगे पढ़ाऊंगा, तो लिहाजा अपना जहन बना लीजिएगा। सुबह में मुश्किल होगी, शाम में रखूंगा 7 बजे की टाइमिंग में, 7 से 8 बजे, ठीक है ना। फ्राइडे और सैटरडे को तो शाम में रखूंगा, संडे दोपहर में रख लूंगा 4 से 5। सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है? नहीं, इस फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी छुट्टी बात है। सर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती है? बस आप रात पे आ जाएगी आज।